नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 70वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सामने जो भारत की खास स्टाइल की तिकड़म वाली राजनीति होती है, अहंकार दिखता है, भारत में जो नवाबी दिखती है अधिकारियों में और कर्मचारियों में, वो नवाबी तो नवाबी अहंकार और खास तरह का जो तिकड़म भारत में दिखता है, राजनीतिक तिकड़म, वो उससे सामना हुआ गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में, और वो भी हिंदुस्तानियों के जरिए ही। तो हिंदुस्तानी और एशियाई ही का ही जो अधिकारी वर्ग था, वो गांधी जी के खिलाफ हो गया। जो सत्ता के साथ था, जो सत्ता की नौकरी चाकरी कर रहा था, वो गांधी जी के खिलाफ हो गया और ये सब चीज करने लगा। इसकी हम चर्चा करेंगे आज। पिछली कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे कि गांधी जी ने मुंबई में अपना घर बसाया और उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, बैरिस्ट्री अच्छी चलनी शुरू हुई। तभी दक्षिण अफ्रीका से तार मिला कि चैम्बरलेन आने वाले हैं और उनसे प्रतिनिधि मंडल को मिलना है, भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का, तो आप जल्दी से चले आइए। उसके बाद यहाँ का वो पूरा अपना जो इनका जो बैरिस्ट्री इनकी चल रही थी, उसको बंद करके, दफ्तर बंद करके ये दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। वहां जब पहुंचे तो तुरंत सभा हुई कांग्रेस की। दक्षिण अफ्रीका में जो कांग्रेस थी उसकी सभा हुई और उसमें इन्होंने प्रार्थना पत्र तैयार किया। प्रार्थना पत्र तैयार किया, डेलीगेशन जाके मिला। इतने ये सब करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जाके डेलीगेशन मिला और अपना प्रार्थना पत्र दिया। जवाब भी आ गया। जवाब ये आया कि जवाब बहुत ठंडा जवाब था। जवाब ये आया कि आप लोग तो जानते हैं कि जो साम्राज्य है, तो साम्राज्य का उपनिवेशों पर बहुत कम नियंत्रण है, तो इसीलिए हम यहाँ बहुत कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को चाहिए कि गोरों को रिझा करके रखें, मतलब गोरों की कृपा पात्र करके रख, कृपा पाते रहें आप, कृपा पाएं आप, इसके लिए आप प्रयास करें आप। तो इस ठंडे जवाब से जो वहाँ भारतीय थे उनमें एक निराशा हो गई। लेकिन फिर हुआ कि चलिए, जवाब तो कुछ तो आया और गांधी जी ने फिर आगे की तैयारी शुरू की। और उसके बाद चैम्बरलेन वहां से ट्रांसवाल जाने वाले थे। ट्रांसवाल में युद्ध के बाद स्थिति एकदम ऐसी हो गई थी कि वहां खाने को एकदम अनाज नहीं था, दुकानें सब बंद हो गई थी। तो वहां जाना जो है वो बड़ा मुश्किल था। जाने के लिए परवाना लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। धीरे धीरे वहां सामान सामान जा रहा था, दुकानों में सामान भर रहे थे। तो जैसे जैसे सामान जा रहे थे वैसे वैसे लोगों को इजाजत मिल रही थी। गोरों को तो इजाजत मिल जाती थी, लेकिन जो काले थे, हिंदुस्तानी थे, उनको इजाजत नहीं मिलती थी। बड़ा मुश्किल था। आवेदन करने के बाद महीनों जवाब नहीं मिलता था। और जाना चूंकि मुश्किल था तो दलाल भी खड़े हो गए थे और वो 100-100 पाउंड तक खर्चा हो जाता था हिंदुस्तानियों का, लेकिन वो जा नहीं पाते थे। बड़ा मुश्किल था जाना। तो वहां वो अब चैम्बरलेन तो ट्रांसवाल चले जाएंगे, तो गांधी को भी तुरंत जाना है। तो गांधी जी समझ गए कि ये हमारे हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं है। तो उसके बाद उनके दोस्त थे वहां के पुलिस सुपरिटेंडेंट गोरे, जिन्होंने बहुत मदद की थी उनको, उनके पास वो गए और अपनी बात रखी। तो वो तैयार हो गए, वो खुद गए और जा करके वहां से उन्होंने इनको जो है वो परमिशन, परवाना दिलवा दिया। और बस 1 घंटे के बाद ही ट्रेन थी। गांधी जी ने अपना सब सामान तैयार रखा था, ये ट्रेन पकड़े और ट्रांसवाल पहुंच गए। अब वहां पर जो हुआ वो भारतीय स्टाइल का तिकड़म, भारतीय स्टाइल की नवाबी, वो वहां अधिकारियों में देखने को मिली। तो हुआ था ये कि वहां पर एक नया विभाग खुला था। डरबन में भी नया विभाग खुला था और ट्रांसवाल में भी नया विभाग खुला था। उसमें एशियाई मूल के ही अधिकारी रहते थे, श्रीलंका के, भारत के अधिकारी रहते थे, जो वहां पर सेना में काम कर चुके हैं। ऐसे लोगों को तो, या भारत में सेना में काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों को ही वहां रखा जाता था। तो हिंदुस्तान की जो बीमारी है, एशिया की जो बीमारी है, दक्षिण एशियाई बीमारी, वो बीमारी भी अपने साथ वो लेके गए हैं। अब जैसे वो खास तरह की बीमारी है वो नवाबी। नवाबी का मतलब क्या है?
मेरे मन में आएगा तो मैं काम करूंगा, नहीं मन में आएगा तो नहीं करूंगा काम आपका। आपका काम लटकाए रखूंगा, फाइल पर बैठे रहूंगा, आप जी हजूरी करते रहिए। तो ये नवाबी है। इसी तरह से तिकड़म, तो हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि अगर कोई हितैषी है, किसी का हितैषी है, आदिवासी और दलितों के लिए बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, तो उसको आरक्षण की बात कर रहा है, तो उसको बदनाम कर दो और उसको अपने जो उसका जो कंस्टिट्यूएंसी है, दलित और पिछड़ा, उससे उसको अलग कर दो। जो डेमोक्रेटिक हिस्सा है समाज का, उसमें उसको बदनाम कर दो। ये सब ये तिकड़म होता है। ये खास तरह का हिंदुस्तान में और दक्षिण अफ्रीका की पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। तो ये सब वहां पर अब दिखाई पड़ा। कैसे? जब ये ट्रांसवाल पहुंचे तो उसके बाद अब प्रार्थना पत्र तैयार करना है, तो ये सब में लग गए ये। और वहां जो नया विभाग खुला था, जो कि पहचान करता था कि ट्रांसवाल में जो भी आया है वो परवाना लेके आया है कि नहीं लेके आया है, इसके लिए विभाग खुला हुआ था। और यहाँ जैसे वो परवाना लेके जाने के लिए विभाग खुला हुआ था डरबन में, तो उसी तरह से वहां पर एक विभाग बजाबता था जो इन चीजों की जांच करता था। तो उसमें वो एशियाई मूल के ही अधिकारी थे। उन लोगों को मालूम हुआ कि गांधी यहाँ आए हैं ट्रांसवाल में, तो वो उन लोगों को बहुत नागवार गुजरा और उन लोगों ने सोचा कि गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उनको भरोसा था कि वो बिना परवाना लिए हुए ही अपना रुतबा और बैरिस्ट्री के नाम पर वो बैरिस्टर हैं, इस तरह से वो आ गए होंगे, क्योंकि परवाना मिलना तो संभव ही नहीं था किसी हिंदुस्तानी को, किसी काले को। तो ये आ कैसे गए? तो वो जो है वो उन लोगों ने, वो वहां का नियम था, कानून बना हुआ था। युद्ध के बाद हर जगह ऐसे कानून बन जाते हैं या बनाए जाते हैं। संकट के काल में ऐसे कानून बनाए जाते हैं शासन के जरिए, जिसमें अधिकारियों को ज्यादा सत्ता, ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। तो वहां भी अधिकारियों को ये अधिकार दिया गया था कि अगर कोई बिना परवाना लिए हुए ही ट्रांसवाल में प्रवेश कर गया है तो उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो गांधी को गिरफ्तार करने की पूरी योजना बन गई, किस जेल में रखना है, ये सब चीजें बन गई। लेकिन अब ये कंफर्म करने के लिए वहां से उन लोगों ने पता किया, डरबन तार करके वो भेजा और जानकारी ली कि ये कैसे आए हैं, क्या इनको परवाना दिया गया है? तो मालूम हुआ कि हाँ, उनको तो परवाना मिला है। तो इससे अब वो गांधी की गिरफ्तारी वाली जो योजना थी वो तो नहीं हो पाई। अब उसके बाद में जब गांधी का जो डेलीगेशन मिलना था चैम्बरलेन से, तो अधिकारियों ने एक एक करके सबको बुलाना शुरू किया कि आप लोगों ने गांधी को क्यों बुलाया है, तो गांधी यहाँ क्या करेंगे? तो भारतीयों ने जवाब दिया कि हम जो है वो हमारे हितैषी हैं और हम अब सलाह लेने के लिए उनको यहाँ पर बुलाए हैं। तो वो लोग बिगड़ गए अधिकारी कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम भी तो एशिया के हैं। और वो श्रीलंका के अधिकारी थे, हम भी तो एशिया के हैं, तो हम तो आपकी मदद के लिए हैं, गांधी को क्यों बुला लिए, गांधी को आप तुरंत आप लोग वापस भेजिए। धमकाना शुरू किया। ये है भारतीय स्टाइल, धमकी देना। तो वो धमकाना शुरू किया कि आप लोग गांधी को तुरंत ट्रांसवाल से वापस भेजिए। फिर गांधी को भी बुलवाया गया, कोई लेटर नहीं भेजा, कोई इस तरह से समन जारी नहीं किया, बल्कि वो उन लोगों को कहा कि गांधी को लेके हमारे सामने आओ। तो वो लोग जो है गांधी को बताए, गांधी जी गए वहां पर। लेकिन उन अधिकारियों ने बैठने के लिए कुर्सी तो देना संभव ही नहीं था, एशिया के ही अधिकारी थे वो। तो वो कैसे कुर्सी देते? तो गांधी खड़े ही रहे, इनके साथ जो प्रतिनिधि मंडल के लोग थे वो भी खड़े ही रहे। और उसके बाद गांधी से उन लोगों ने पूछा कि आप जो है यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने वही जवाब दिया कि हम यहाँ मदद करने के लिए आए हैं, इनको सलाह देने के लिए आए हैं। तो वो अधिकारियों ने कहा कि आप सलाह क्या दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर किस काम के लिए बैठे हैं, आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, ट्रांसवाल छोड़ करके चले जाइए। और ये कह करके और गांधी को कहा कि ठीक है आप जाइए। गांधी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, गांधी को अवसर ही नहीं दिया। तो गांधी जी यहाँ पर लिखते हैं कि डरबन में और ट्रांसवाल का एक फर्क तो ये दिखा कि वहाँ जो अंग्रेज हैं जो बस गए हैं, तो उनके लिए वहां पर जो शासन है, शासन माना जाता है कि उनके हित में है ये शासन। तो हित में बहुत सारे कानून और नियम बने हुए हैं।
और उन कानूनों के जरिए भारतीयों का भी कुछ भला हो जाता था। लेकिन यहाँ तो ट्रांसवाल में तो सब जो नया विभाग बना जिसमें एशियाई अधिकारी थे, ये तो अलग ही एकदम से वो जो कानून बना हुआ है उससे उसका भी फायदा नहीं उठाने दे रहे हैं, उसका भी उपयोग करने नहीं दे रहे हैं। तो वो धमकी, तिकड़म और गांधी को बदनाम करने की और गांधी और वहां के हिंदुस्तानियों को अलग करने, फूट डालने की कोशिश की गई वहां के अधिकारियों के जरिए। तो आज हमने ये देखा। अब इसके बाद हम फिर अगली कड़ी में देखेंगे कि फिर गांधी जी अब इस नई समस्या से, जिसके बारे में उन्होंने कल्पना नहीं की थी, तो ये एशियाई अधिकारियों ने जो खड़ी कर दिया, अब इसका सामना वो कैसे करते हैं, हम अगली कड़ी में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।